नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में संत संप्रदाय, वो खत्म हो गया और हस्तकला भी चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जनजाति, जनजातियां। नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, जनजातियां। शॉर्ट में आप इनको एसी या एसटी भी बोल सकते हो, एसी या एसटी, एसी एसटी। ठीक है दोस्तों, एसी या एसटी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। देखो, इन जनजातियों को बराबर का दर्जा देने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनको सुविधा दे रखी है, छूट दे रखी है बराबरी का दर्जा देने के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, चाहे तो आप सरकारी विभाग में देख लो, चाहे किसी में देख, चाहे शिक्षा में देख लो, हर सेक्टर में इनको छूट दे रखी है, चाहे चुनाव में देख लो। ठीक है, तो आज हम एक बड़ी जाति पढ़ेंगे। कौन सी? मीणा, जो राजस्थान में एक नंबर है, सबसे ज़्यादा शिक्षित भी है, हर सेक्टर में आगे है। ठीक है, मीणा राजस्थान में संख्या की दृष्टि से एक नंबर पर है, सबसे बड़ी जनजाति है ये, सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से देख लो, चाहे निवास स्थान से देख लो। ठीक है, तो ये क्या है? मीणा सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उत्पत्ति की हम बात करें, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी मीणा की, तो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है मीन शब्द से, और मीन का मतलब होता है मछली। क्या? मछली। देखो, ये टॉपिक मैंने पहले करवाया तो था, लेकिन कई बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वापस करवा रहा हूँ। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई इनकी? मीन या मछली शब्द से। ठीक है, इस जाति ने सबसे अधिक क्या किया है? विकास किए हैं। ये अपने आप को क्या मानते हैं? ये मानते एक विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है। कौन सा? मत्स्य अवतार। अपने आप को क्या मानते हैं? ये मत्स्य अवतार मानते हैं। ठीक है, मत्स्य अवतार मानते हैं। कौन? मीणा। ये सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। अपने आप को क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, मत्स्य अवतार मानते हैं। मूल स्थान या मूल उत्पत्ति इनकी कौन सा है? मूल स्थान इनका कौन सा है? मूल स्थान, तो इनका मूल स्थान या मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इनकी हुई थी राजस्थान से ही हुई थी। यानी सबसे अधिक ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, हर सेक्टर में पाए जाते हैं। वैसे आप भील देखोगे, ग्रासिया देखोगे, शहरिया देखोगे, डामोर देखोगे, हर सेक्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन ये हर सेक्टर में मिल जाएंगे, हर गांव में, हर मतलब हर शहर में मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि इनका जो इनको छूट दे रखी है हर सरकारी विभाग में इनका, जैसे RS हो, टीचर लेवल हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई सा भी हो, पटवार वटवार में, सब जगह इनकी पोस्टें मिलेगी। और ये क्या करते हैं? जब पोस्ट होती है वहीं जाकर ये रहना शुरू कर देंगे। आपको डामोर, शहरिया, ग्रासिया इन जातियों के घर नहीं मिलेंगे, लेकिन मीणा का चाहे मिलो एक ही घर, आपको शहर में घर मिल जाएगा। तो अब हम बात करें कि राजस्थान में है कहाँ कहाँ पर ये, तो ये है सबसे अधिक जयपुर में, मीणा है सबसे अधिक जयपुर में। और कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में भी है। और कहाँ पर है? और है उदयपुर में भी है, और अलवर में भी मीणा पाए जाते हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो इनका जयपुर है, बाकी सवाई माधोपुर में भी ये निवास करते हैं, उदयपुर में भी करते हैं, अलवर में भी ये निवास करते हैं। वैसे एक एक दो दो घर तो सारी जगह ही मिल जाएंगे। इस जो मीणाओं का सरदार होता था ना, जयपुर का जो मीणा सरदार होता ना, जयपुर का मीणा सरदार, वो क्या करता था? वो कच्छावा राजवंश का क्या करता था? राज तिलक करता था। ठीक है, मीणा तो करते थे राज तिलक किनका? कच्छवाओं का। ठीक है, क्यों? जयपुर में कच्छवा थे और पहले मीणाओं का राज था। कच्छवाओं ने मीणाओं को हटाकर अधिकार किया है। तो ये राज तिलक किनका करते थे? ये मीणाओं का राज तिलक करते थे। मीणा राज तिलक करते थे कच्छवाओं का। ठीक है, और भील किसका करते थे? तो वो गुइल या सिसोदिया वंश के क्या करते थे? राज तिलक किया करते थे। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब एक ग्रंथ है, देखो ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ है मीणा पुराण। मीणा पुराण ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना या इसको किसने लिखा था? तो लिखा था, नाम आता है मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर ने इनको क्या किया था? इनको 52 गोत्र बता दी। कितनी गोत्र बता दी इनको? मुनि मगन सागर ने मीणाओं की कितनी गोत्र बता दी? 52 गोत्र बता दी इस ग्रंथ में। कितनी गोत्र है मीणाओं की? 52 गोत्र बता दी। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा, कर्नल जेम्स टॉड। इनकी देखो कहानी अलग है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड है ना, की उत्पत्ति किया बतावे कर्नल जेम्स टॉड। और बतावे यहाँ की काली खो की पहाड़ी,
काली खो की पर्वत या काली खो की पहाड़ी या की काएँ बतावे, उत्पत्ति बतावे, ठीक है। और काली खो की पहाड़ी पड़ती मतलब स्थान है कहाँ पे, तो ये अजमेर व आगरा का बीच का स्थान है, अजमेर व आगरा के बीच का स्थान है, ठीक है। काली खो की पहाड़ी का कौन सा स्थान, अजमेर व आगरा के बीच का स्थान है, ठीक है। तो टोड ने यह कहा है कि इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, काली खो की पहाड़ी से हुई है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो मीणा हर क्षेत्र में हर गोत्र में हर जाति में दो होते हैं, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। तो मीणा जो जाति है इनके भी दो प्रकार बताए गए। दो प्रकार कौन कौन से हैं, दो प्रकार इनके दो प्रकार बताए गए। ये तो चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, ठीक है। एक जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा, एक जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा को उच्च वर्ग दिया गया है। देखो क्यों दिया गया है वो तो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि जितना मीणा खुद अपनी जाति के बारे में या मैं अपनी खुद की जाति के बारे में जानता हूँ उतना आप थोड़ी जानते हो। वैसे जितना मीणा जानते हैं उतना मैं थोड़ी जानता हूँ, मैं तो जो किताबों में वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इनको उच्च वर्ग के मीणा बताए गए और इनको क्या बताए गए, निम्न वर्ग के, निम्न वर्ग के, ठीक है। इनको उच्च वर्ग के क्यों बताए गए, क्योंकि चौकीदारी, चौकीदारी मतलब राजा महाराजा की चौकीदारी करता, और चौकीदारी का मतलब नौकरी लाग गया, नौकरी लगे आदमी तो बड़े हुए हमेशा, तो अन्य उच्च वर्ग का बोले। अन्य नयावासी मीणा भी बोले, क्या बोले, नयावासी मीणा। कौन ने बोले, चौकीदारी मीणा। नयावासी मीणा क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने अपने खेती बाड़ी का काम छोड़कर नया काम शुरू किया है, क्या, चौकीदारी का, ठीक है। तो इनको नयावासी बोलते और इनको पुरानावासी बोलते हैं। पुरानावासी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह अभी भी अपना काम धंधा करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार हो गए, चौकीदारी और जमींदारी, ये क्या है, दो मीणाओं के प्रकार हैं, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, जनजाति पढ़ रहे हैं, एससी बोल दो या एसटी बोल दो, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं अनुसूचित जनजाति। मीणा सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहले हमने मीणा ली थी, उत्पत्ति मीन या मछली शब्द से हुई है इनकी। ये अपने आप को विष्णु का अवतार मानते हैं। कौन सा, मत्स्य अवतार। मूल स्थान इनका कहाँ है, मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है अधिक, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर और अलवर। जयपुर जो मीणा सरदार होता है वो क्या करता है, कछवा राजवंश का क्या करता था, राज तिलक करता था। एक ग्रंथ है मीणा पुराण, किसने इसकी रचना की थी, मुनि मगन सागर ने की थी। मीणाओं की इसमें कितनी गोत्र बता दी, 5200 गोत्र बता दी। कितनी गोत्र बताई थी, 5200 गोत्र बता दी। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इनकी उत्पत्ति काली खो पहाड़ी से हुई। और काली खो की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, कहाँ पर है, ये अजमेर से आगरा के बीच की है, ठीक है। फिर हमने मीणा के प्रकार पढ़े थे, कितने प्रकार, दो प्रकार, चौकीदारी जमींदारी। चौकीदारी उच्च वर्ग और जमींदारी निम्न वर्ग। चौकीदारी को नयावासी भी बोलते हैं और जमींदारी को पुरानावासी भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो अंग समाज के बारे में बात करा पा कि समाज में की चाल है, समाज में किन की चलती है मीणाओं के। इनका समाज जो है वो पितृसात्मक है, मतलब पिता की चलती है। समाज कैसा है इनका, पितृसत्तात्मक, मतलब पिता की चलती है, ठीक है। इनके समाज में कैसी चलती है, पिता की चलती है। और इनका जो परिवार है वो एकल भी है और संयुक्त परिवार भी। एकल व संयुक्त परिवार दोनों है इनका। एकल भी परिवार माना जाता है और संयुक्त परिवार भी माना जाता है, मतलब अकेले भी रहते हैं और परिवार के साथ भी ये रहते हैं मीणा, ठीक है। ये जनजाति में जवाई हुए ना, जवाई की बहुत इज्जत हुई, ठीक है ना। तो मीणा जनजाति जो भी पहले काम करती है वो जमाई को पूछती है, ठीक है। जमाई की बहुत इज्जत होती है, जमाई की बहुत इज्जत की जाती है, ठीक है। और इनको पूछा जाता है कोई भी काम होने से पहले, ठीक है। और मीणा जो है एक गोत्र में शादी नहीं करते। ये तो सभी में होता है, लेकिन ध्यान रखना एक गोत्र में शादी नहीं करते, गोत्र अलग होने चाहिए, ठीक है। और सभी में होता है, देखो 3 या 4 गोत्र टले, नानी की, दादी की और मम्मी की और एक खुद की, ठीक है। तो 4 टले करें और लगभग सभी कौन करे, ठीक है। एक गोत्र में शादी नहीं करते, कौन, मीणा। अब देखो मीणा के पटेल, मीणा के मुखिया को क्या बोला जाता है, पटेल बोला जाता है। मीणा के मुखिया को क्या बोला जाता है, पटेल बोला जाता है।
और 5 पंचायतों को मुख्य गुजर काय बोले, 5 पंचायतों को पटेल को क्या बोला जाता है, पंच पटेल। क्या बोला जाता है, पंच पटेल, ठीक है। और जो सबसे बड़ी इनकी पंचायत है उनको उसको क्या बोला जाता है, 84। मतलब इसमें 84 गांव आ गए या 84 पंचायत आ गई, ठीक है। तो 84 होती है। यहाँ पर आने के बाद में जो कुछ जो निर्णय होगा, जो दंड होगा, जो जुर्माना होगा, वो अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि इसको क्या माना गया, सुप्रीम कोर्ट माना गया। ये अगर फैसला नहीं दे पाया तो पंच पटेल के पास आएंगे कि भाई बताओ क्या करेंगे। उसके बाद 84, इसके बाद आने के बाद में मान लो सुप्रीम कोर्ट ही कह दिया देश निकालो दे देनो, गांव निकालो दे देनो, एक काम कौन करे, 84 गाँव वाला करे, ठीक है। दंड या जुर्माना कौन देता है, 84 देता है, ठीक है। सबसे बड़ी पंचायत इनकी कौन सी है, 84 है। आगे अब देखो कुछ आगे शब्दावलियाँ आवे, शब्दावली कहीं आवे। एक तो है टापरा। टापरो किन बोले रे, टापरो बोले करने, किन बोले करने। अरे आप क्या ना के तेरे टापरो बड़को के, वो टापरो, ठीक है। मेवा से किन बोले रे, मेवा से बोले जका भील, सॉरी मीणा जो है ना, जो जंगलों में घर बनाते, जंगलों में घर, ठीक है। बिन क्या बोले, मेवा से। जंगलों में जो झोपड़ियाँ वगैरह बनाते ना, उसको क्या बोलते हैं, मेवा से, ठीक है। जंगल में मंगल होता है वैसे, तो मेवा से किसको बोलते हैं, जो जंगलों में घर होता है। ओबरी के वे रे, ओबरी, ओबरी अनाज रखने की कोठी, अनाज रखने की कोठी को क्या बोला जाता है, ओबरी बोला जाता है, ओबरी, ठीक है। और बडालिया के वे, बडालिया या मान लियो जो बीच में रहे, बीच लावे, बिचौलियो वे, बिचौलियो क्या वे, जे कदे कदे दो रिश्ता वे, बिग बीच में होया करें अटीली बात, अटीने जार के वे वो आकी वो के मन पसंद को नहीं, वो के यहाँ जो को बीच लो वे नहीं, चाहे तो सेटिंग के बारे में थे देख लियो, ठीक है। सेटिंग वे जना कोई करवा नहीं कि यार मार सेटिंग करा दे, वो बीच लो वे, जब बीचो लो अनली बात अनली के वे, अनली बात अनली के वे, तो रिश्ता करवाने वाला कौन होता है, बटालिया होता है, ठीक है। एक किक मारी, किक मारी, किक मारी के मतलब मेरे संकट के समय जगह चिल्लावे नहीं भी मीणा, ठीक है। बिन के बोले किक मारी, क्या आजो रे आजो, लाए लाएगी लाए लाएगी, ठीक है। बिन के बोले किक मारी, बोले संकट के समय जो जो चिल्लाते, जो आवाज़ निकालते, उसको क्या बोला जाता है, किक मारी बोला जाता है। तो आ गई किक मारी समझ में। अब देखो हम क्या पढ़ रहे, समाज, इनके समाज के बारे में पढ़ा था। समाज कैसा इनका, पितृसात्मक है, एकलव्य संयुक्त परिवार के साथ भी रहते, जमाई की इनके बहुत इज्जत होती है इनके मीणाओं में, और एक ही गोत्र में शादी नहीं होती, अलग अलग गोत्रों में शादी होती है। वैसे 52 गोत्र है, क्या समस्या ही नहीं है, जिस गोत्र में चाहे उस गोत्र में शादी कर सकते हैं। मुखिया को पटेल कहते हैं, 5 पंचायत की मुखिया को तो पंच पटेल बोला जाता है। और सबसे बड़ी पंचायत जो इनकी है वो 84 गाँव की जो पंचायत है उसे 84 बोला जाता है। टापरो घर ने बोले, ओबरी धान रखने की कोठी को बोले, अनाज रखने की कोठी को बोला जाता है। मेवा से जंगलों में घर बनाया जाता है उसको बोला जाता है बडालिया, बिचौलियन बोले। और किक मारी संकट के समय जो आवाज़ निकाली जाती है उसको बोला जाता है क्या, किक मारी। अब देखो इनमें तलाक वगैरह कैसे होते हैं, तलाक का क्या सिस्टम है इनमें, तलाक मीणाओं में तलाक का क्या सिस्टम है। देखो पुरुष हुए नहीं आदमी, वो कह करी आपको अंगूछ हुए नहीं, अरे नागौरी साइड क्या अंगूछ राल चाले, खुए पर राल चाले, वो अंगूछ, ठीक है। अंगूचे को टुकड़ो फाड़ के और बिन लुगाई ने दे दे, और लुगाई कह करी आपकी साड़ी को पल्लू फाड़ के बिन मोटियार ने दे दे, हुगो के तलाक। यहाँ हुआ करे मीणा में तलाक। इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है, विधवा विवाह भी कर सके, कौन है, मीणा। विधवा विवाह का क्या है, प्रचलन है, ठीक है। विधवा विवाह का क्या है, प्रचलन है मीणाओं में, ठीक है। तलाक का मैंने बता दिया, अंगूचे का टुकड़ा फाड़ के देते, वापस जो लड़की होती है या महिला होती है वो क्या करती है, अपनी साड़ू का पल्लू फाड़ के देती है। नाता पड़ता, नाता पड़ता कर देखो, विधवा विवाह तो कद हुए जब पति मर जाता उसके बाद दूसरा शादी करे, ठीक है। और नाता पड़ता पति को जीवन तो रहे भी बाद में भी दूसरी शादी करे, तो एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष से शादी करती है। देखो ऐसी कहानी आती है, जो करती है ना ऐसा, वो महिला क्या करती है, मटकी रख के सिर पर और गांव में घूमती है, जो व्यक्ति उसकी मटकी उतारेगा वही उसे शादी करेगा, ठीक है। अब देखो एक शब्द आता है बुझ, बुझ, बुझ इनके क्या है, मुख्य देवता है, मुख्य देवता किनके, मीणाओं के। मीणाओं के क्या है, बुझ देवता मुख्य देवता है, ठीक है। बुझ देवता क्या माना गया है, मुख्य देवता, प्रमुख देवता माना गया है, पूजा करते हैं इनकी, किनकी, बुझ देवता की, ठीक है। प्रमुख देवता है इनकी, पूजा करते हैं कौन, मीणा करते हैं। एक आता रामेश्वरम घाट,
राम ही जिनके ईश्वर है, रामेश्वरम घाट किस जहाँ रहे हो? वो है सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम घाट कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में इनको मीणाओं का क्या कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है। किसको? रामेश्वरम घाट को मीणाओं का क्या कहा जाता है? प्रयागराज। क्या बोला जाता है? मीणाओं का प्रयागराज बोला जाता है। किसको? रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर को। ठीक है। एक देखो भूरिया बाबा, भूरिया बाबा या गोतेश्वर जी, भूरिया बाबा, या इनका एक नाम और आता है गोतेश्वर जी। ठीक है। इनके मंदिर की हम बात करें तो इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है अरनौद। और अरनौद कहाँ पड़ता है? अरनौद प्रतापगढ़ में पड़ता है। ठीक है। अरनौद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि मीणा इनकी कसम खाने के बाद में झूठ नहीं बोलती। इनकी मीणा तो कसम खा के उसके बाद झूठ नहीं बोलते। आगे हम जनजाति पढ़ेंगे एक, उसमें खीर पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते। इनकी अलग अलग बातें। कसम खाने के बाद में ये क्या है? भूरिया बाबा इनके कुल देवता भी है। और कसम खाने के बाद में क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। मेला कब पड़ता है इनका? भूरिया बाबा का मेला पड़ता है वैशाख पूर्णिमा को। कब पड़ता है इनका मेला भूरिया बाबा का? वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है। मंदिर कहाँ है? मंदिर है इनका अरनौद प्रतापगढ़। मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है। कसम खाने के बाद में झूठ नहीं बोलते। एक है केला देवी। केला देवी का मंदिर कहाँ है? इनकी भी ये पूजा करते हैं। केला देवी का करौली। के फॉर केला माता, के फॉर केला देवी, के फॉर करौली, के फॉर कालीसील। मतलब कालीसील नदी के किनारे केला माता का मंदिर है या केला देवी का मंदिर है। और कहाँ पर है? करौली में। ठीक है। एक ये शीतला माता को भी मनाते हैं। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। एक ये जीण माता को भी मनाते हैं। कौन? मीणा जीण माता के भी पूजा करते हैं। और इनका मंदिर कहाँ है? इनका सीकर में। कहाँ पर है? जीण माता का सीकर में मंदिर है। और शीतला माता का जयपुर में। जीण माता को ये क्या मानते हैं? ये इष्ट देवी भी मानते हैं। कौन? मीणा जीण माता को क्या मानते हैं? ये इष्ट देवी मानते हैं। और इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है। एक आता है चौथ माता। चौथ माता मतलब चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि कहाँ पर है चौथ का बरवाड़ा, तो सवाई माधोपुर में। ठीक है। इनकी क्या है? ये पूज्य देवी है। पूज्य देवी है। और अब हम इनके त्योहारों की बात करें मीणाओं के, कि त्यौहार कौन कौन से मनाते हैं। तो देखो जन्माष्टमी वगैरह जो हिंदू मनाते हैं ना, होली दीपावली सारी मनावे। ठीक है। सारी की सारी मनावे। ठीक है। अब देखो आप आगे नशे पत्ते की बात करें। नशे पत्ते की बात करें तो वैसे तो ये नशा नहीं करते, लेकिन थोड़ा हुक्के पर ज़्यादा जोर देवे। हुक्का है ना, जो हरियाणा साइड ज़्यादा चल रहा है हुक्का, वो नशे पत्ते में ज़्यादा करते हैं। ठीक है। मीणा तो वैसे तो कोई नशा नहीं करते, नाम नहीं आता, लेकिन थोड़ा हुक्का का इनके प्रचलन है। ठीक है। और खाने की हम बात करें तो यही रोटी खाते हैं। रोटी के गेहूं की, बाजरे की। ठीक है। पे में क्या लेते हैं? छाछ लेते हैं। ठीक है। और महिला की ड्रेस की बात करें, महिला ड्रेस कौन सी पहनती है? तो घेरदार घाघरा ओढ़नी वगैरह यही पहनती है। मुख्य वस्त्र है ये। महिला अपने पति का यहाँ हाथों पर वगैरह नाम लिखवाते हैं। आप गोदना बोला नहीं, गोदना, गोदना लिखवाते हैं। ठीक है। नाम लिखाई होती है। जमींदार मीणा जो होते हैं ना, वो वस्त्र पहनते हैं बलवाड़ा, मतलब चूड़ीदार पायजामा, बलवाड़ा पहनते हैं। कौन? जो जमींदार मीणा होते हैं ना, वो बलवाड़ा पहनते हैं। बलवाड़ा मतलब चूड़ीदार पायजामा। ठीक है। एक इन पर बहुत ही मोस्ट मैंने जनजाति आंदोलन में पढ़ाया भी था, जयराम पैसा कानून अधिनियम। कानून बोल दो चाहे अधिनियम बोल दो, अंग्रेजों या जयपुर की सरकार के द्वारा इन पर लगाया गया था। ठीक है। होता क्या था उसमें चाहे बूढ़ी हो, चाहे लुगाई हो, चाहे टाबर हो, चाहे मोटियार हो, वो क्या करतो? जार थाने में हाजिरी देनी पड़ती। अब हाजिरी देवा के कमार खावा, तो यहाँ कर आंदोलन भी हुए इनके। ठीक है। तो ये याद रख लेना, 1952 में बंद हुआ था जयराम पैसा अधिनियम। और लागू किस पर लगा था? मीणा पर लगा था। किसने लगाया था? अंग्रेजों ने और जयपुर की सरकार जो भी है वो मिलके लगाया था। तो ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? तलाक। तलाक का मैंने बता दिया, अंगूठा फाड़ का देता है। और महिला क्या करती है? पल्लू फाड़ के देती है। विधवा विवाह के इनमें प्रचलन है। नाता प्रथा भी होता है इसमें। बुध इनके मुख्य देवता है, इनकी पूजा करते हैं रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। ठीक है। ये मीणाओं के क्या? प्रयागराज है। भूरिया बाबा गोतेश्वर इनका मंदिर कहाँ है? अरनौद प्रतापगढ़ में। मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते। इनके कुलदेवता कौन है मीणाओं के? भूरिया बाबा है।
मेला वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। कैला देवी को भी ये मनाते हैं। करौली में इनका मंदिर है, कालीसील नदी के किनारे। शीतला माता को ये मनाते हैं जयपुर में, ठीक है। जीण माता सीकर में, ये इनको भी मनाते हैं। ये इनकी क्या है, इष्ट देवी है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनकी ये पूज्य देवी है। और त्यौहार वगैरह मैंने सब बता दी, जो हिंदू मनाते हैं वही मनाते हैं। मेड़ों में थोड़ा हुक्का का चलन ज़्यादा है। और रोटी मैंने बता दी, रोटी यही खाते हैं, बाजरा की, गेहूं की। पेय में छाछ लेते हैं। महिला घेरदार वस्त्र और ओढ़नी पहनते, घेरदार घाघरा और ओढ़नी पहनते, ओढ़ती है, ठीक है। और जमींदार जो मीणा होता है वो बलवाड़ा पहनते हैं, मतलब चूड़ीदार पायजामा होता है वो पहनते हैं। महिला अपने पति का नाम गुदुआ के रखी थी ये हाथ पे। और जयराम पे शादी नियम लगा था 1952 में। देश आज़ाद होने के बाद में ये हटा था, मीणाओं पे लगा था, अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया था। थाने में जाके हाजिरी देनी पड़ती थी मीणा को, ठीक है। आगे की जो जनजाति है वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों।